आज की क्लास में फार्मेसी प्रैक्टिस 1A में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है एप्लीकेशंस ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन फार्मेसी। इससे पहले हम लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसे ये आप देख रहे हैं ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं। फिर लीनियर इक्वेशन ज्योमेट्रिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, हम वो पढ़ चुके हैं। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कितने टाइप्स के होते हैं, कब सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, कब यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और कब इनफिनिट मेनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, ये सारे कंसेप्ट्स हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं। सो आज की क्लास में हमने ये देखना है कि लीनियर इक्वेशंस किस तरह के फार्मास्यूटिकल प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। सबसे पहली एग्जांपल है, अ फार्मासिस्ट प्रिपेयर्स अ प्रिस्क्रिप्शन पैक कंटेनिंग टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स। तो ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का एक सिनेरियो है जहाँ पे कैप्सूल और टैबलेट्स दोनों प्रिपेयर हो रहे हैं। द टोटल नंबर ऑफ आइटम इज 30। तो कैप्सूल्स और टैबलेट्स दोनों का जो टोटल सम है वो 30 से बढ़ना नहीं चाहिए। पहली कंस्ट्रेंट इसके ऊपर ये है। Each tablet contains 2 units of active ingredient and each capsule contains 3 units. So जो भी ingredient इसके अंदर एक्टिव यूज हो रहे होंगे तो हर टेबलेट के अंदर 2 यूनिट यूज हो रहे हैं और हर कैप्सूल के अंदर 3 यूनिट यूज हो रहे हैं। और टोटल एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो है टोटल 70 यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल है। सो इन कंस्ट्रेंट के साथ दे आर आस्किंग फॉर फाइंड द नंबर ऑफ टेबलेट्स एंड कैप्सूल, कितने टेबलेट्स होंगे और कितने कैप्सूल हमारे पास होंगे। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम की पहले हमने मॉडलिंग करनी है, यानी इनकी हमने लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं और फिर इनको सॉल्व करके हमने टोटल नंबर ऑफ टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स फाइंड आउट करने हैं। यहाँ से हमें हमारे वेरिएबल्स की डेफिनेशन मिलती है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स। तो हमने टैबलेट्स फाइंड करने हैं और हमने कैप्सूल फाइंड करने हैं, ये हमारा टारगेट है। सो वी एज्यूम, इस टारगेट से हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स असाइन करते हैं। हम कहते हैं लेट द नंबर ऑफ टैबलेट्स बी x एंड द नंबर ऑफ कैप्सूल्स बी y। तो नंबर ऑफ टैबलेट्स को हमने x से एज्यूम किया और नंबर ऑफ कैप्सूल्स को हमने y से डिनोट किया। अब बनानी हमने इक्वेशंस। इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, इक्वेशंस हमने हमेशा इन कंस्ट्रेंट से बनानी है, जो कंस्ट्रेंट्स हमारे पास अवेलेबल है इन कंस्ट्रेंट से हमने इक्वेशन बनानी है। तो पहली कंस्ट्रेंट क्या थी, टोटल नंबर ऑफ आइटम, यानी टैबलेट्स और कैप्सूल दोनों का सम 30 से बढ़ना नहीं चाहिए। सो टैबलेट्स को x से डिनोट कर रहे हैं, कैप्सूल को y से डिनोट कर रहे हैं, दोनों का सम 30 से नहीं बढ़ना चाहिए। सो इट इज एन इक्वेशन, हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, जो टोटल नंबर है दैट इज 30। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 बन गया। दूसरी जो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स है, एक्टिव इंग्रेडिएंट, कितने यूनिट यूज हो रहे हैं टैबलेट में और कितने यूनिट यूज हो रहे हैं कैप्सूल में। सो x अगेन टैबलेट को डिनोट कर रहा है, y जो है वो कैप्सूल को डिनोट कर रहा है। अब टैबलेट में एक्टिव यूनिट्स कितने यूज हो रहे हैं इंग्रेडिएंट्स के, 2 यूनिट्स। सो वी राइट इट लाइक 2x। कैप्सूल में कितने यूनिट यूज हो रहे हैं, 3 यूनिट्स, यहाँ पे गिवन है कि 3 यूनिट्स, तो हमने यहाँ 3y लिख दिया। और टोटल यूनिट्स है कितने हमारे पास, वो 70 है, यहाँ पे गिवन है 70 यूनिट्स। सो ये हमारे पास 70 है। सो इन दो कंस्ट्रेंट्स को यूज करते हुए हमने दो इक्वेशंस बनाई। द फर्स्ट इक्वेशन, उसको मैंने इक्वेशन 1 से डिनोट किया और सेकंड इक्वेशन मेरे पास ये है इक्वेशन 2 से डिनोट किया। अब ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन, यहाँ तक का जो टास्क था वो था मैथमेटिकल मॉडलिंग। हमने इस वर्ड प्रॉब्लम को लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट किया। अब इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का इस कोर्स में जो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो कर रहे हैं, वैसे हमारे पास और भी मेथड्स हैं जो हम क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट विल फॉलो द सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसमें ये होगा कि इधर इक्वेशन 1 से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ले, 2 में पुट कर ले, या 2 से निकाल ले 1 में पुट कर ले। सो इधर वे वी कैन गो। सो हम इक्वेशन 1 को यूज कर रहे हैं। इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू को हम कंप्यूट करते हैं तो y यहाँ पे ऐड हो रहा है, राइट साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो वी गेट x इज इक्वल टू 30 माइनस 1। ये मेरे पास इक्वेशन 1 को यूज किया और मेरे पास x की वैल्यू आई।
इस x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। x की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट। सो मैं इक्वेशन 2 यूज करूंगा, ये वाली इक्वेशन हम यूज करेंगे, बट जहां पे x लिखा है उसकी जगह पे हम लिखेंगे 30 माइनस वाई। सो ये मैं लिख रहा हूँ 2, x की जगह पे लिख रहा हूँ 30 माइनस वाई प्लस 3y एज इट इज प्लस 70 एज इट इज। सो हमने x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में जहां x था वहां पे क्या किया? सब्स्टिट्यूट किया। अब सिंपल अलजेब्रा परफॉर्म करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 30 से 60 बन जाएगा और 2 इंटू वाई से माइनस 2y आ जाएगा। तो इसके बाद 3y से 2y जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास y बच गया और ये 60 यहाँ पे ऐड हो रहा है, राइट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट होगा। 70 माइनस 60 से क्या आएगा? 10 आ जाएगा। सो मेरे पास y की एक वैल्यू आ गई जो कि है 10। अब क्योंकि x भी फाइंड आउट करना था तो y की इस वैल्यू को दोबारा यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। कहाँ पे जाएंगे? इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सो वी गेट, अगर मैं इक्वेशन 1 की जो रिवाइज्ड फॉर्म है उसको देखूं, x इज इक्वल टू 30 माइनस वाई, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि क्या है? जो कि 10 है। तो 30 माइनस 10 से हमारे पास क्या आएगा? 20 आएगा। सो इस तरह से हमने क्या किया? x और y दोनों क्या किए? कंप्यूट किए। अब x क्या था? x बेसिकली शो कर रहा है नंबर ऑफ टैबलेट्स और y शो कर रहा है नंबर ऑफ कैप्सूल्स। सो यहाँ से हमें ये आइडिया हो गया कि नंबर ऑफ टैबलेट्स जो है वो 20 है और नंबर ऑफ कैप्सूल्स जो हमने y ऑलरेडी निकाला था वो कितने थे? 10 थे। तो टोटल एक्टिव इंग्रेडिएंट जो हमारे पास 70 यूनिट्स हैं, इससे हम कितना कुछ बना सकते हैं? कैप्सूल बना सकते हैं 10 और टैबलेट बना सकते हैं हम 20। तो ये हमारा इस तरह का सोल्यूशन आ जाएगा। टैबलेट्स 20 है और कैप्सूल कितने हैं? 10 आ गए। सो इस तरह की फार्मास्यूटिकल प्रॉब्लम्स थी जिनकी हम मॉडलिंग कर सकते हैं यूजिंग लीनियर इक्वेशन और उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी फार्मेसी का ही एक प्रॉब्लम होगा, बट थोड़ा सा मे बी डिफरेंट हो। सबसे पहले प्रॉब्लम को रीड आउट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अ फार्मेसी स्टोर हैज स्मॉल बोटल्स एंड लार्ज बोटल्स ऑफ कफ सिरप। सो अब कफ सिरप है उसके लिए स्मॉल बोटल्स भी हैं और लार्ज बोटल्स भी हैं, दो तरह के हैं उनकी पैकिंग के लिए। इफ इन टोटल देयर आर 18 बोटल्स, और दोनों स्मॉल बोटल्स और लार्ज बोटल का जो सम है वो 18 है। तो ये कंस्ट्रेंट हमें गिवन है। अ स्मॉल बोटल कंटेन 1 यूनिट ऑफ स्टॉक वॉल्यूम। सो एक स्मॉल बोतल जो है स्मॉल बोतल कंटेन्स 1 यूनिट ऑफ स्टॉक वॉल्यूम। तो स्मॉल बोतल के अंदर जो है वो 1 यूनिट ऑफ जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा सिरप का, और लार्ज बोतल के अंदर जो है वो 4 यूनिट्स वॉल्यूम आ सकते हैं। द टोटल स्टॉक वॉल्यूम इज 39 यूनिट, और टोटल जो हमारे पास कप सिरप अवेलेबल है वो 39 यूनिट्स है। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल एंड लार्ज बोटल्स। अगेन अगर हम देखें, ये आपको बता रहा है हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ स्मॉल बोटल्स एंड नंबर ऑफ लार्ज बोटल्स, ये हमने कंप्यूट करना है। सो इसको देखते हुए हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ स्मॉल बोटल्स को हम x से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ लार्ज बोटल्स को हम y से डिनोट कर दिए। हमने दो वेरिएबल्स ले लिए, ये वेरिएबल x एंड y के अलावा कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। अब हमने कंस्टेंट्स को देख के इक्वेशन बनानी है। सो पहली कंस्टेंट ये थी कि देयर आर 18 बोटल्स, बोटल्स 18 ही है, ज्यादा नहीं है। इसका मतलब स्मॉल बोटल्स और लार्ज बोटल को अगर हम सम करेंगे तो टोटल सम क्या बनेगा? 18। ये पहली कंस्टेंट थी जिससे हमारे पास पहली इक्वेशन बनी। दूसरी कंस्ट्रेंट जो हमारे पास है वो है कि स्मॉल बोटल्स जो है उसके अंदर 1 यूनिट वॉल्यूम आ सकता है और लार्ज बोतल में 4 यूनिट वॉल्यूम को वो कंज्यूम कर सकता है, और टोटल यूनिट 39 है। तो स्मॉल बोतल x है उसमें चूंकि 1 यूनिट वॉल्यूम आ सकता है तो हम लिखेंगे 1x, और लार्ज बोतल में 4 यूनिट वॉल्यूम तो हमने लिख दिया 4y, और टोटल यूनिट वॉल्यूम जो हमारे पास है वो 39 है, ये गिवन है यहाँ पे। हमने इनको यूज करते हुए दूसरी इक्वेशन बनाई। सो ये हमारे पास दो इक्वेशंस है जिनको हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या किया? लेबल किया। अब इक्वेशन 1 से x की वैल्यू हम कंप्यूट करेंगे तो y यहाँ पे आगे सब माइनस हो जाएगा। तो ये मेरे पास बन गई इक्वेशन 1 की रिवाइज्ड फॉर्म, x इज इक्वल टू 18 माइनस y।
अब इस इक्वेशन से x की वैल्यू को हम 2 में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। जहां पे y होगा वहां पे y की वैल्यू जहां पे x होगा वहां पे x की वैल्यू 18 माइनस 5 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 18 माइनस y इनटू इक्वेशन 2। ये हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। व्हाट वी गेट, इक्वेशन 2 यूज करेंगे, x की जगह लिख दूंगा 18 माइनस y, ये प्लस 4y एज इट इज आएगा, ये प्लस a इज इक्वल टू 39 एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपल अलजेब्रा परफॉर्म करेंगे। 18 एज इट इज, 4y माइनस y से बन जाएगा 3y इज इक्वल टू 39। अब ये 18 यहाँ पे आके यहाँ ऐड हो रहा है, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 3y इज इक्वल टू 39 माइनस 18, 39 से 18 जो है वो माइनस हो जाएगा। सो वी गेट, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, 3y इज इक्वल टू 21 बना। और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 21/3 से 7 बन जाएगा। सो वी गेट y इज इक्वल टू 7। सो आप देखेंगे x क्या था और y क्या था। x हमारे पास था नंबर ऑफ स्मॉल बोटल्स और y क्या था, नंबर ऑफ लार्ज बोटल्स। सो स्मॉल बोटल्स हमारे पास, लार्ज बोटल हमारे पास 7 आ गए, ये y की वैल्यू है। अब स्मॉल बोटल कंप्यूट करना है। सो फर्स्ट हमने y कंप्यूट किया, अब हमने x की वैल्यू कंप्यूट करनी है। दोबारा ओरिजिनल इक्वेशन में जाएंगे, जहां y की वैल्यू हम 7 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन था जहां x की फॉर्म में x इज इक्वल टू 18 माइनस 5। तो y चूंकि हमने कंप्यूट कर लिया, उस y की जगह पे हम y की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे, 7। ये हमने 7 सब्स्टिट्यूट किया, 18 माइनस 7 से 11 आया। इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल बोतल हमारे पास 11 चाहिए और लार्ज बोतल जो है वो कितने होंगे, 7 होंगे। सो ये एक और फार्मास्यूटिकल प्रॉब्लम था, तो जिसके हमने मैथमेटिकल मॉडलिंग की यूजिंग लीनियर इक्वेशन और फिर उनको सॉल्व किया यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके सोल्यूशन सेट को हम मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास आई है 11 और y की वैल्यू आई है 7। तो ये मैथमेटिकली हम इसके सोल्यूशन सेट को ऐसे लिख सकते हैं। लुके चूंकि वर्ड प्रॉब्लम्स है तो हमें इस तरह के लिखने की जरूरत इस केस में नहीं है। सो अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम 3 हमारे पास है और हम अगेन इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे यूजिंग लीनियर इक्वेशंस और फिर उनको सॉल्व करेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो ये प्रॉब्लम कहता है, अ हॉस्पिटल फार्मेसी रिसीव 25 वायल्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस। अब 2 तरह के इंजेक्शंस हैं और उनके 25 वायल्स टोटल हमारे पास रिसीव हुए फार्मेसी में। टाइप ए वायल्स कॉस्ट 5 रुपीज ईच। जो फर्स्ट टाइप ऑफ इंजेक्शन है, जो टाइप ए वायल्स है, वो 5 रुपीज ईच, यानी एक वायल की जो प्राइस है वो 5 रुपीज है फॉर टाइप ए। और टाइप बी वाइल्स कॉस्ट 8 रुपीज। और जो टाइप बी के इंजेक्शन हैं, जो उनके वाइल्स है, उनकी रुपीज कॉस्ट जो है वो 8 रुपीज है। द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल वाइल्स इज 155 रुपीज। टोटल कॉस्ट जो है वो 155 रुपीज है। फाइंड हाउ मेनी वाइल्स ऑफ ईच टाइप वर रिसीव्ड। ये पता करना है कि टोटल कितने वाइल्स रिसीव हुए और टाइप ए के कितने रिसीव हुए, टाइप बी के कितने रिसीव हुए। So this is our problem. Again, हम चूंकि नंबर ऑफ टाइप ए वाइल्स और नंबर ऑफ टाइप बी वाइल्स कंप्यूट करेंगे। आखिर में हमें गिवन है हाउ मेनी वाइल्स ऑफ ईच टाइप वर रिसीव्ड, ये हमने कंप्यूट करना है। सो हमने टाइप ए वाइल्स को किस से डिनोट किया, एक्स से डिनोट किया, और टाइप बी वाइल्स को डिनोट किया हमने वाई से डिनोट किया। अगेन कंस्ट्रेंट को देखते हुए इक्वेशन बनाएंगे। सो जो पहली कंस्ट्रेंट है कि टोटल कितने वाइल्स रिसीव हुए, 25। सो टाइप ए एक्स और टाइप बी वाई दोनों का जो सम होगा वो 25 होगा। यूजिंग द फर्स्ट कंस्ट्रेंट हमारे पास पहली इक्वेशन आई, इसको हम इक्वेशन 1 से डिनोट कर सकते हैं। दूसरी इक्वेशन उसकी प्राइस के हवाले से आएगी कि टोटल कास्ट 155 रुपीज है। टाइप ए के ऊपर जो खर्च आ रहा है फी यूनिट 5 रुपए आ रहा है, टाइप बी के ऊपर 8 रुपए आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि टाइप ए के लिए हम x से डिनोट कर रहे हैं 5 रुपीज फी यूनिट, और टाइप बी को हम y से डिनोट कर रहे हैं 8 रुपीज आ रहा है, और टोटल खर्चा जो है वो 155 आ रहा है। सो इस एक्सपेंस को देखते हुए, कॉस्ट को देखते हुए हमने दूसरी इक्वेशन बनाई। पहली इक्वेशन क्वांटिटी को देख के बनी है। टोटल क्वांटिटी कितनी रिसीव हुई है, 25। टाइप ए की क्वांटिटी x, टाइप बी की क्वांटिटी y, टोटल सम 25 आ गया। दूसरी इक्वेशन बनी है, जो एट्रीब्यूट है जिसके बेस पे वो बनी है वो कॉस्ट है। अगेन सेम मेथड से हमने
टाइप ए इक्वेशन 1 से x की वैल्यू को कंप्यूट करना है, ये y इधर आके माइनस हो जाएगा 25 माइनस y। ये मेरे पास इक्वेशन 1 की रिवाइज फॉर्म बन जाएगी। इस इक्वेशन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 25 माइनस वाई। इसको सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे x की जगह पे, तो इससे हमारे पास बन जाएगा 5 इंटू 25 माइनस वाई प्लस 8y इज इक्वल टू 125। इसके सिंपल अलजेब्रा परफॉर्म करेंगे, 25 5 जा 125, 5 इंटू माइनस वाई माइनस 5y प्लस 8y इज इक्वल टू 125। इन दोनों को सम करेंगे, 8 माइनस 5 से आ जाएगा 3y। ये 25 125 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इससे बनेगा 3y इज इक्वल टू 30 बन जाएगा। y 3 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू 30। हमें y की वैल्यू मिली। y की वैल्यू को ओरिजिनल इक्वेशन में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे या हम इसको यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो हमारे पास जब y को मैं यहाँ 10 सब्स्टिट्यूट करूंगा, 25 माइनस 10 से क्या बनेगा, ये बन जाएगा 15। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आई है 15। अब x किसको डिनोट कर रहा था, नंबर ऑफ टाइप ए वाइल्स, तो वो क्या है हमारे पास, वो आई 15। y क्या डिनोट कर रहा था, नंबर ऑफ टाइप बी वाइल्स, तो वो हमारे पास क्या बने 10। तो ये हमने नंबर ऑफ टाइप ए वाइल्स और नंबर ऑफ टाइप बी वाइल्स क्या किए, कंप्यूट किए। सिमिलरली हमारे पास कुछ और भी ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जिसकी हम लीनियर इक्वेशंस को यूज करते हुए उसकी मॉडलिंग कर सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में हमने लीनियर इक्वेशंस को फार्मास्यूटिकल प्रॉब्लम्स की मॉडलिंग उससे कैसे करते हैं हमने ये सीखा। हाउ टू सॉल्व फार्मास्यूटिकल प्रॉब्लम्स यूजिंग लीनियर इक्वेशंस। तो ये उस तरह के प्रॉब्लम्स थे जिनमें लीनियर इक्वेशंस यूज हो सकते हैं। फिर ऐसे प्रॉब्लम भी आएंगे जिसमें लीनियर इक्वेशन यूज नहीं हो सकते, फिर हम वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करेंगे। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हमने वो डिस्कस करना है। फिर ऐसे प्रॉब्लम भी आएंगे जहां लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों यूज नहीं होंगे बल्कि लीनियर इनइक्वालिटीज यूज होंगी। फिर उसके लिए हमारे पास एक नेक्स्ट मेथड है, फिर हम उसकी तरफ जाएंगे। सो आज के लेक्चर में हमने यही कंक्लूड किया कि हाउ टू यूज लीनियर इक्वेशन टू सॉल्व फार्मास्यूटिकल प्रॉब्लम्स, एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन फार्मेसी। 3 एग्जांपल्स हमने इस पे सॉल्व किए हैं। कुछ मजीद एग्जांपल मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप उसको वहां से कॉपी करके सॉल्व कर सकते हैं।